हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे कोर लंबाई व त्रिज्या में संबंध, किनारे की लंबाई व त्रिज्या में संबंध, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। यहाँ हम घनीय इकाई कोशिकाओं में किनारे की लंबाई व त्रिज्या में संबंध निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सरल घनीय इकाई कोशिका किसमें ज्ञात करेंगे? सरल घनीय इकाई कोशिका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या सरल घनीय इकाई कोशिका में परमाणु केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। जो अवयवी कण हैं वो केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। यहाँ पर ये 8 कोनों पर अवयवी कण या परमाणु बना दिए गए हैं। ये जो अवयवी कण बनाए हैं ये केवल सेंटर पॉइंट है। अब हम ऐसे 2 परमाणु जिनकी हमें जरूरत है इस रिलेशन को ज्ञात करने के लिए, तो हम वो 2 परमाणु ड्रा करेंगे। ध्यान से देखें। ये एक परमाणु, ये इसका सेंटर एटम है, और दूसरा परमाणु इसको बिल्कुल सेंटर पॉइंट से लेंगे और दूसरा परमाणु भी इसको छूता हुआ, टच करता हुआ बनाएंगे। तो ये दूसरा परमाणु, यहां से यहां तक की दूरी ए से दर्शाएं। यहां से यहां तक की दूरी को ए से दर्शाते हैं, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर। रेडियस किसी परमाणु में उसके नाभिक से, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है? आर होती है, रेडियस कहलाती है। तो यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या, और यहां से यहां तक की दूरी ए। तो यदि हम देखें कि ए, तो ए इक्वल क्या होगा? आर प्लस आर, 2r। ए इक्वल 2r, और यदि हमको r का मान निकालना है तो r इक्वल a/2। ये रिलेशन सरल घनीय इकाई कोशिका में किसके लिए? कोर की लंबाई, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कोर लंबाई या किनारे की लंबाई होती है। तो ये रिलेशन सरल घनीय इकाई कोशिका के लिए a बराबर 2r, r बराबर a/2। दूसरी इकाई कोशिका फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका। अब हम दूसरी इकाई कोशिका के लिए रिलेशन निकालेंगे। फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका, फलक केंद्रित FCC, फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका, FCC, फेस सेंटर क्यूबिक सेल। फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका में परमाणु कोनों के साथ साथ फलक पर भी उपस्थित होते हैं। फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका में जो अवयवी कण हैं
वो कोनों के साथ साथ कहाँ होते हैं? फलक पर भी उपस्थित होते हैं। ये कोनों पर है और कोनों के साथ साथ जो परमाणु हैं वो फलक पर भी उपस्थित है। यहाँ हम उन्हीं परमाणुओं का उपयोग करेंगे जिनकी हमें आवश्यकता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, मैं यहाँ ये जो 3 एटम है, 2 कोने के और 1 फलक का, इनको हम ये एक परमाणु, ये दूसरा परमाणु, इसको हम थोड़े और छोटे बनाएंगे। एक और ये दूसरा परमाणु, और यहाँ पर ये जो परमाणु है ये तीसरा परमाणु। हमने केवल ये 3 परमाणु ही यहाँ लिए हैं। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की, मैं इसको ये यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस A घन है। तीनों किनारे या तीनों लंबाई बराबर होंगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A, और मैंने ये तीनों परमाणुओं को मिलाते हुए एक लाइन खींच दी है। अब यहाँ ध्यान से देखें, इसको मैंने इस बिंदु को नाम दिया A, इसको नाम दिया B और इसको नाम दिया C। बहुत ध्यान से देखें, ये एक ट्रायंगल बन गया है, एक त्रिभुज बन गया है ABC। ये जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक की R, यहाँ ये पूरा एटम है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2R होगी, R प्लस R, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R। बहुत ध्यान से समझें, बहुत सरल है ये। यहाँ से AB की जो लेंथ है वो A है, BC की लेंथ है A है, और यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी है, टोटल लंबाई है, लेंथ है कितनी? 4R। यहाँ हम इसको और स्पष्ट बनाएं तो जल्दी समझ में आएगा। इसको नाम दिया A, B और C। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी A है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4R है। ये आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, जिसमें ये कर्ण पर का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये जो यहाँ से यहाँ तक है, इसको हम कहते हैं फेस डायगोनल। फेस डायगोनल, फलक विकर्ण, फलक विकर्ण। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो इन 2 भुजाओं के दूरी के वर्ग के योग के बराबर होगी। तो अब हम यहाँ लिखेंगे AC का वर्ग इक्वल AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ये सबको आसानी से समझ में आ रहा होगा। AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की डिस्टेंस है 4R, तो यहाँ 4R स्क्वायर इक्वल
ए बी ए है ए का स्क्वायर प्लस बी सी की जो डिस्टेंस है वो ए है ए का स्क्वायर। इसे आगे सॉल्व करते हैं। जब हम का इस 4r का स्क्वायर सॉल्व करके लिखेंगे तो ये आएगा 16r स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 60। आर की वैल्यू जब निकालेंगे इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 2/16 अंडर रूट, ये रूट में आ जाएगा 2/16 और ए का स्क्वायर हट जाएगा ए। जब हम 16 का रूट लेंगे तो ये आर इक्वल अंडर रूट 2a/4। तो आर की वैल्यू यहाँ रेडियस है कितना आया, अंडर रूट 2a/4। और ए की वैल्यू जब निकालेंगे, ए का मान निकालेंगे तो ये आएगा 4r अपॉन अंडर रूट 2। तो ये रिलेशन है फलक केंद्रित इकाई कोशिका के लिए। r इक्वल अंडर रूट 2a/4, a इक्वल 4r/अंडर रूट 2। यहाँ ये सीधे मान पूछे जाते हैं कि फलक केंद्रित इकाई कोशिका के लिए त्रिज्या होगी तो रूट 2a/4 या कोर लंबाई होगी तो 4r/अंडर रूट 2। इसे नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम आगे आते हैं अंतः केंद्रित घनीय इकाई कोशिका के लिए त्रिज्या व कोर लंबाई में संबंध। अंतः केंद्रित घनीय इकाई कोशिका के लिए, किसके लिए, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी। अंतः केंद्रित घनीय इकाई कोशिका में अवयवी कण कोनों के साथ साथ कहाँ उपस्थित होते हैं, केंद्र पर। कोनों के साथ साथ एक परमाणु केंद्र पर भी उपस्थित होता है। ये कोनों के 8 परमाणु और एक बिल्कुल सेंटर में यहाँ बीच में एटम होता है। यहाँ पर भी हम उन्हीं एटम का उपयोग करेंगे, उन्हीं परमाणुओं को ड्रा करेंगे जिनकी हमें आवश्यकता है। तो यहाँ ये सेंटर एटम, फिर इसके साथ यहाँ पर ये जो एटम लिया है ये एक किनारे का एटम, ध्यान से देखें, ये एक एटम, यहाँ इसको थोड़ा और बड़ा बनाएंगे। सब ये टच करते हुए होते हैं, सभी एटम एक दूसरे को टच करते हैं। ये दूसरा, और ये फिर यहाँ पर इस एटम को लेंगे तो ये तीसरा एटम। इस रिलेशन को ज्ञात करने के लिए हमें इन 3 एटम की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से हम इसको मिला देते हैं और ये कहलाता है बॉडी डायगोनल। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। आप जिस रूम में भी बैठे हैं उस रूम में ऊपर का कोई एक कॉर्नर ले लें और उस कॉर्नर से ठीक सामने के नीचे के कॉर्नर को मिलाएं तो हमें ये अंतःफलक बॉडी डायगोनल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? बॉडी डायगोनल।
अंतःफलक नहीं, अंतःविकर्ण, जिसे हम कहते हैं बॉडी डाइगोनल। अंतःविकर्ण, अंतःविकर्ण। अभी तक आपने केवल फेस डाइगोनल के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया है। हम यहाँ बॉडी डाइगोनल के लिए भी पाइथागोरस का उपयोग करेंगे। और आप यहाँ देखेंगे ध्यान से, जब हम किसके लिए, फेस डाइगोनल के लिए पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसका स्क्वायर इस डिस्टेंस के और इस डिस्टेंस के स्क्वायर के योग के बराबर था। मतलब यहाँ ये देखना है हमें कि इस बिंदु से हम इस बिंदु तक किस रास्ते से गए। यहाँ से यहाँ तक गए और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक गए। इसी सिद्धांत पर पाइथागोरस आधारित है। और अब हमको बॉडी डाइगोनल में देखना है, इस बिंदु से इस बिंदु तक, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, इस बिंदु से इस बिंदु तक किस रास्ते से गए। आपके पास दो रास्ते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। आप इस रास्ते को भी लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। मेरे को लिखने में इधर से सुविधा है तो मैंने इस रास्ते को लिया है। अब यहाँ इसको हम बिंदुओं को नाम दे देते हैं। इस बिंदु को A, इसको B, इसको C और इसको D। बहुत सरल है, बहुत जल्दी समझ में आएगा। A से B तक की डिस्टेंस A, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है A, B से C की घन है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी A और C से D तक की डिस्टेंस भी A। ये बॉडी डायगोनल AD का स्क्वायर बहुत आसान हो जाएगा पाइथागोरस को उपयोग करना। यहाँ AD का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब आपके सामने कि AD इसका मान कितना होगा, इन तीनों का मान तो हमें मालूम है A है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R, ये पूरा एटम है R प्लस R 2R, यहाँ से यहाँ तक R, R प्लस 2R प्लस R कितना हो जाएगा 4R, 4R का स्क्वायर इक्वल A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, 16R स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3A स्क्वायर, R स्क्वायर इक्वल 3A स्क्वायर बाय 16, 3A स्क्वायर बाय 16। R की वैल्यू निकालेंगे, R इक्वल 3/16 पर रूट आ जाएगा, 3/16 और A का स्क्वायर हट जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। R इसका हम रूट लेते हैं, 4 आएगा, अंडर रूट 3A/4। किसका मान आया, त्रिज्या का, रेडियस आ गई, R इक्वल रूट 3A/4 और A का मान यदि निकालते हैं तो 4R अपॉन अंडर रूट 3। अब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए क्योंकि हमने
जब फलक केंद्रित के लिए निकाला था तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया था, और अंतः केंद्रित के लिए भी निकाला तो हमने पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके कोर लंबाई व त्रिज्या में संबंध निकाला। यहाँ आपको ये डेरिवेशन या किस तरह से निकाला ये याद नहीं करना है, आपको याद रखना है कि इनमें रेडियस और कोर लंबाई कितनी होती है। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें सभी प्रकार की इकाई कोशिका लिखेंगे और उनकी कोर लंबाई और त्रिज्या में संबंध लिखेंगे। यहाँ इकाई कोशिका किस प्रकार की है? इकाई कोशिका इसके बाद त्रिज्या, इसके बाद लिखेंगे कोर लंबाई। कोर लंबाई यहाँ मैं एक आगे और लिखूंगी और वो है दो परमाणुओं के बीच की दूरी। दो परमाणुओं के बीच की दूरी। सबसे पहले इकाई कोशिका। इकाई कोशिका किस प्रकार की है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे सरल घनीय इकाई कोशिका। आगे पूरा लिखेंगे आप SCC, सरल घनीय इकाई कोशिका। त्रिज्या कितनी आई थी? R, आपके पास नोट होगी R इक्वल A/2 और A का मान कितना आया था? 2R। A का मान था 2R। अब यहाँ दो परमाणुओं के बीच की दूरी, तो दो परमाणुओं के बीच की दूरी हम यहाँ देखते हैं, यदि परमाणु समरूप हैं तो दोनों परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी, केंद्र के बीच की दूरी, तो ये होती है R+R होती है। तो इस तरह से डिस्टेंस हम जब भी निकालेंगे तो R की जो वैल्यू है उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी आप लिखें, ये R का मान निकाल रहे हैं हम, यहाँ पर हम A का मान निकाल रहे हैं और इसको हम D से डिनोटेट करते हैं, D से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ D का जो मान आएगा वो R का कितना? दुगना। तो यहाँ अगर हमने ऐसा लिखा कि 2R, तो R कितना है? A/2, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा A। तो यहाँ आप सीधे D का मान लिख सकते हैं A। अब हम दूसरी इकाई कोशिका पर आते हैं। दूसरी इकाई कोशिका है फलक केंद्रित। फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका FCC। FCC में R का मान आया था √2A/4, √2A/4, और A का मान यहीं से निकल जाएगा। आप केवल एक ये वाला कॉलम याद रख लेते हैं तो आगे के मान आप आसानी से लिख सकते हैं। A का मान आएगा 4, यहाँ आ जाएगा 4R/√2, ये आएगा 4R/√2। और D का मान जब हम निकालेंगे तो इस मान को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा
अंडर रूट 2a/2, ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो अंडर रूट 2a/2। और अब लास्ट यूनिट सेल है अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित इकाई कोशिका, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, आर अंडर रूट 3a/4, आर का मान कितना है, अंडर रूट 3a/4, ए का मान निकालेंगे 4r/√3, और जब डी का मान निकालेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये यहाँ 2 2 जा 4, ये कैंसिल होगा और यहाँ आएगा रूट 3a/2। आपको ये टेबल याद रखना है, ये बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें भी याद रखने का तरीका, यदि हम इस कॉलम को याद रख लेते हैं, रेडियस को याद रख लेते हैं, तो 2 कॉलम आप आसानी से पूरे कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें।